हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी वाइब विद सुहानी। आज हम पढ़ेंगे सेल पार्ट 4। इस वीडियो में हम कवर करेंगे अबाउट टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया, इट्स नंबर, इट्स ओरिजिन, इट्स इनहेरिटेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया की क्या होता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेट्स स्टार्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल होता है, जो कि एक सेल ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि डबल मेम्ब्रेन का होता है, जो कि फाउंड करता है ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो फूड का ऑक्सीडेशन कराता है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही, जो कि रिलीज करता है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। माइटोकॉन्ड्रिया लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है इन प्लांट सेल में। और माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल माइटोकॉन्ड्रिया वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय साइंटिस्ट कैलिकर, जो कि इंसेक्ट के मसल में पाया गया था। और जो टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वो कॉइन किया गया था बेंडा के द्वारा। और माइटोकॉन्ड्रिया को बायो क्लास भी कहा गया बाय अल्टमैन साइंटिस्ट के द्वारा। साइंटिस्ट फ्लेमिंग और अल्टमैन जो है वो क्रेडिट दिया गया था फॉर डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पाया जाता है सेल के अंदर, उसे कलेक्टिवली कॉल्ड उसे कहते हैं कॉन्ड्रिया। और जो नॉर्मली जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होता है प्लांट सेल में, वो एनिमल सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर से कम ही होता है। मतलब कि प्लांट सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होगा वो ज़्यादा होगा और नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में होगा वो कम होगा। और एनिमल सेल के केस में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है वो मेनली पाया जाएगा मसल सेल्स में, फ्लाइट मसल सेल्स में, जो कि बर्ड्स में होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया स्टेन बाई जेनुअस ग्रीन बी। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है साइट है फॉर सेलुलर रिस्पिरेशन के लिए, क्योंकि ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ ऑक्सीजन जो है वो टेकन बाय सेल और माइटोकॉन्ड्रिया एंड फाइनली इट कॉजेज रिलीज ऑक्सीजन और एनर्जी जो एटीपी के फॉर्म में होगा वो मेटाबॉलिक वाटर होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया स्लाइटली येलोइश इन कलर होता है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया लोकेटेड होगा मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव रीजन ऑफ सेल्स में। और इसके एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्लाउड अराउंड स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है एक्सेप्ट मैच्योर मैमेलियन आरबीसी को छोड़कर वो सारे ऑल यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा। तो जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है वो है द ग्रोइंग रीजन जो ऑफ रूट टिप और शूट टिप ऑफ प्लांट का जो होता है, जैसे कि एपिकल मेरिस्टीम, वो कंटेन्स करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसका मतलब होता है कि जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वो डिपेंड करता है मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ सेल के। और ग्रेजुअली जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है डिक्रीजेज करते जाता है ओल्ड सेल्स में। और जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज़ वेरिएबल, दैट इज़ जैसे कि ये डायग्राम में हम शो कर रहे हैं, एक तरफ ऑर्गेनिल्स का नाम है और एक तरफ नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कि कौन सा ऑर्गेनिल्स कितने नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन करता है। जैसे कि कोलेरा है तो उसमें 1 नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और माइक्रोस्टीरिन्स है तो उसमें भी 1 नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और स्पर्म है तो उसमें जो 25 to 30 नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और किडनी सेल में हो जाएंगे सबसे हाईएस्ट है 300 to 400 नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और टिपैनोसोमा में है 1 नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे ज़्यादा लीवर सेल्स में जिसमें है 500 to 1000 नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। That's about the number of mitochondria found in organism। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पाया जाता है गेंट अम्योवा चाउस के केस में, जिसमें अप्रॉक्स 50,000 यानी 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स भी कहा गया क्योंकि ये जो है सेल के आउटसाइड भी सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है कंटेन करता है सर्कुलर डीएनए, राइबोसोम्स,
नाउ इट इज़, क्योंकि ये तब ये अवेल हो जाता है सिंथेसाइज इट्स ऑन रिक्वायर्ड प्रोटीन। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वो कंटेन्स करता है टू इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर, जैसे कि फर्स्ट है मेम्ब्रेन सिस्टम और सेकेंड है मैट्रिक्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो सराउंडेड होता है टू टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन, इसीलिए इसे डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। फर्स्ट है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन OMM और वन है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जैसे कि IMM। जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो मोर परमिएबल होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, जो कि बना होता है पोरीन प्रोटीन का। तो जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है वो कंटेन करता है सर्टेन टाइप्स ऑफ एंजाइम जो कि लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए। और जो OMM है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन वो कंटेन्स करता है लेस नंबर ऑफ प्रोटीन IMM के कंपैरिजन में। नॉर्मली जो OMM है आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन वो कंटेन्स करता है 50% प्रोटीन और 50% लिपिड, हाफ हाफ। और जो IMM है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन वो कंटेन्स करता है 80% प्रोटीन और 20% लिपिड। बट परमिएबिलिटी जो होता है IMM का वो लेस होता है दैन OMM के, मतलब कि ज़्यादा परमिएबिलिटी OMM का होता है और IMM का कम होता है। तो जो IMM है मतलब कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल वो इनवेजिनेट्स करता है इनटू मैट्रिक्स में, जो कि फॉर्म करता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसे क्रिस्टेई कहते हैं। नेक्स्ट में हम बताएंगे, इसके डायग्राम में शो करेंगे। दे आर मेनी टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर जो कि क्रिस्टेई में लोकेटेड होता है IMM में इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजोम्स और एलिमेंट्री पार्टिकल और FO-F1 पार्टिकल। तो जो नंबर ऑफ ऑक्सीजोम्स होगा इन ईच माइटोकॉन्ड्रिया में वो वेरिएबल होगा बिटवीन 10 to the power 4 to 10 to the power 5 पर माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो डिस्टेंस होगा बिटवीन टू ऑक्सीजोम वो होगा 100 एंगस्ट्रॉम। तो ईच एलिमेंट्री पार्टिकल है जो कंटेन करेगा 3 इंपॉर्टेंट फीचर। तो फर्स्ट है हेड, सेकेंड स्टाल्क एंड थर्ड बेस। तो फर्स्ट हेड जो है वो स्फेरिकल मतलब कि गोल सर्कुलर शेप में होगा और जो कि कंटेन करेगा ATPase एंजाइम और जो कि यूज होगा ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जो कि फॉर्मेशन करेगा ATP एंड जो हेड रीजन होगा उसे कहेंगे F1 पार्टिकल। और जो डायमीटर होगा हेड रीजन इज अराउंड 100 एंगस्ट्रॉम। सेकेंड है स्टाल्क जो कि 50 एंगस्ट्रॉम का लेंथ में होगा और ये जो लोकेटेड होगा बेस और हेड के बीच में जो प्रेजेंट होगा स्ट्रक्चर उसे स्टाल्क कहेंगे। और जो लास्ट थर्ड स्ट्रक्चर है वो है बेस जो कि 100 एंगस्ट्रॉम लेंथ का होगा, जो कि अटैच्ड होगा IMM मतलब कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ऑफ क्रिस्टेई से अटैच्ड होगा। ये जो डायग्राम है छोटा सा जो कि हमें रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कुलर स्फेरिकल रीजन को, अपर में जो है हेड रीजन जिसे F1 कहते हैं, जो मिडिल में है जो स्टाल्क है और लास्ट में जो है वो बेस है। जो स्टार्क और बेस रीजन है ऑक्सीजन का वो टुगेदर फॉर्म करेगा F0 F1 पार्टिकल। देयर आर मेनी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होगा जो कि लोकेटेड होगा IMM पे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, जो कि मिक्स करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC। और जो डिफरेंट टाइप्स का ETC इलेक्ट्रॉन कैरियर होगा अलॉन्ग विथ एंजाइम्स के साथ वो उसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो स्पेस होगा बिटवीन IMM और OMM के बीच में जो स्पेस होगा उसे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और आउटर स्पेस कहेंगे, जो कि फील्ड होगा विथ साइटोसोल जो कि कंटेन करेगा H2 मतलब कि वाटर और मेटाबोलाइट्स एंड एंजाइम्स। तो देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स जो कि पाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो एक होगा एडिनाइलेज काइनेज और सेकेंड होगा न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फोकाइनेज। ये 2 टाइप का एंजाइम है जो कि पाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। जो माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट OMM होगा उसे माइटोप्लास्ट कहेंगे। वैसा माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगा तो उसे माइटोप्लास्ट कहेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर है वो माइटोकॉन्ड्रिया का जो कि शो कर रहा है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, एक तो है OMM आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और एक है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो कि इनवेजिनेट्स करके
बहुत सारा क्रिस्टेई बनाया है और इस मैट्रिक्स के अंदर आरएनए प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट है जो कि सर्कुलर डीएनए है, राइबोसोम्स प्रेजेंस है, 55 एस टाइप के 70 एस टाइप प्रेजेंट होंगे ह्यूमन सेल के केस में। और ये जो क्रिस्टल से अटैच है F02M1 पार्टिकल और साइटो और ऑक्सीजोम एलिमेंट्री पार्टिकल्स, और अंदर में इनर स्पेस है जिसमें कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, मैंगनीज आयन प्रेजेंट है। और जो OMM और IMM के बीच में जो स्पेस है उसे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और आउटर मेम्ब्रेन स्पेस चैम्बर भी कहते हैं। और बाहर में जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर है उसे सब यूनिट ऑफ पार्सन कहते हैं। ये था अल्ट्रा स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का। ये जो स्ट्रक्चर है F0 से F1 पार्टिकल ऑक्सीजन्स और एलिमेंट्री पार्टिकल को शो करता है, जिसमें ATPase सर्कुलर, उसका लेंथ है 100 एंगस्ट्रॉम तक और स्टाल्क का लेंथ है 30 to 50 एंगस्ट्रॉम और बेस है अप्रॉक्स 110 to 45 एंगस्ट्रॉम। तो जो हेड रीजन को F1 पार्टिकल हेड कहेंगे और जो स्टाल्क और बेस है दोनों को कहेंगे F0 पार्टिकल। और ATP प्लस PI से टू फॉर्म करेगा ATP। वो स्पेस जो कि IMM को सराउंड करता है उसे इनर स्पेस और इनर चैम्बर कहेंगे, जो कि फिल्ड होता है मैट्रिक्स के साथ। और जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है वो कंटेन करता है सॉल्युबल प्रोटीन NH2O, लिपिड ग्रैन्यूल्स मेनली फॉस्फोलिपिड, डिफरेंट काइंड्स ऑफ आयंस, मैग्नीशियम और कैल्शियम, आयरन एक्सेट्रा। more than 70 type of enzymes including enzymes of Krebs cycle, enzymes of fatty acid oxidation और एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट होता है। मैट्रिक्स जो रिच होता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस में। मैट्रिक्स जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का 70 टाइप ऑफ राइबोसोम्स कंटेंस करता है, बट इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन ह्यूमन सेल्स राइबोसोम्स होगा वो 55 टाइप का होगा, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होगा वो कंटेन करेगा सर्कुलर डीएनए, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहेंगे, जो कि डिस्कवर किया गया था नास एंड नास के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होगा रिच होगा साइटोसाइन में, गुआनिन में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल H बॉन्ड इन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज मोर स्टेबल देन न्यूक्लियर डीएनए। तो ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होगा डिफरेंट थ्योरी है जो कि डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है। फर्स्ट है बाय इमेजिनेशन और बिलीविंग ऑफ OMM आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और सेकेंड है बाय सेप्टार फॉर्मेशन और डिवीजन, थर्ड है बाय बॉडिंग। 3 मेथड्स के द्वारा डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया जो कि ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बताता है। सेकेंड नेक्स्ट टॉपिक है इनहेरिटेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो दी ओवा जो है वो कंटेन्स करता है माइटोकॉन्ड्रिया इन साइटोप्लाज्म में, और दी स्पर्म है वो कंटेन्स करता है स्पाइरली कॉइल्ड माइटोकॉन्ड्रिया इन द मिडिल पीस कॉल्ड न्यूरॉन। ओनली हेड रीजन ऑफ स्पर्म अलोंग विथ न्यूक्लियस वो इंटर करेगा इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवा, और द मिडिल पीस जो होगा अलॉन्ग विथ टेल रीजन वो रिमेन्स कर जाएगा आउटसाइड दी ओवा। दैट्स वाई द इनहेरिटेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज ऑलवेज मैटरनल होगा, जो कि ट्रांसफर करेगा फ्रॉम मदर टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा वो सेंटर होगा फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, जो कि हेल्प करेगा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल को, जो कि रिलीज करेगा CO2, H2 एंड एनर्जी ATP के फॉर्म में। तो ऑक्सीडेटिव के दौरान जो ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का एक्सेप्ट ग्लाइकोलाइसिस, तो ऑल जो इवेंट्स होगा वो टेक्स प्लेस करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लाइक क्रेब्स साइकिल्स के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के चेन में और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के फॉर्म में। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है एंजाइम्स फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन, फॉर सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड्स एंड सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हेल्प करता है ड्यूरिंग सेल्स डिवीजन के दौरान फॉर्मिंग माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड अराउंड द स्पिंडल फाइबर, और माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ योल्क, जिसे वाइटोलोजेनेसिस कहते हैं ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ओवा। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करेगा रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम आयन लेवल इन द सेल,
और माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर एबंडेंट एट द बेसिस ऑफ सीलिया और फ्लैजिला टू प्रोवाइड देम एनर्जी फॉर मूवमेंट्स। माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रेजेंट होगा प्रोकैरियोट्स और एनाएरोबिक यूकैरियोट्स में। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है सेल को टू मेंटेन देयर प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन विथ कंपार्टमेंट्स ऑफ द सेल। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ऑल्सो हेल्प करेगा बिल्डिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ ब्लड एंड हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। जो लीवर सेल्स होगा माइटोकॉन्ड्रिया का, जिसमें एंजाइम्स होगा जो कि डीऑक्सीफाई करेगा अमोनिया को। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो हेल्प करता है इम्पॉर्टेंट रोल में द प्रोसेस ऑफ ओपोटोसिस और प्रोग्राम्ड सेल डेथ में। और जो माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोवाइड करेगा इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स फॉर सिंथेसिस ऑफ सेवरल बायोकेमिकल्स लाइक क्लोरोफिल, साइटोक्रोम्स, पायरिमिडीन्स, स्टीरॉयड्स और एल्कलॉइड्स में। और माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स करेगा जनरेशन ऑफ हीट में, जिसे थर्मोजेनेसिस कहते हैं। और एलिफेंट चिल्ड्रन के केस में जो अगर देयर इज प्रेजेंस इन द केस ऑफ एलिफेंट चिल्ड्रन देयर इज प्रेजेंस ऑफ ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो कि कंटेन करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि मोर जनरेशन ऑफ हीट करता है। और नो शिवरिंग फाउंड इन न्यूबॉर्न बेबी। तो इन केस ऑफ एडल्ट देयर इज प्रेजेंस ऑफ वाइट एडिपोज टिश्यू जो कि कंटेन करता है लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिस वजह से जो लो जनरेशन ऑफ हीट और शिवरिंग होता है इन कोल्ड क्लाइमेट में। जो द एनर्जी होगा जो कि प्रोड्यूस्ड होगा माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ एटी में 65% ऑफ एनर्जी जो होगा यूटिलाइज हो जाएगा मसल्स कंस्ट्रक्शन में। और जो 35% एनर्जी होगा वो यूटिलाइज हो जाएगा टेम्परेचर रेगुलेशन में और अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल कहते हैं क्योंकि वो कंटेन करता है अपना सर्कुलर डीएनए, आरएनए, राइबोसोम जो कि प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ ऑन रिक्वायर्ड प्रोटीन फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे हम परमानेंट इंडोसिंग बायो कहते हैं क्योंकि जो कोर्स ऑफ रिवोल्यूशन के दौरान जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि लैक्टोकैरियोटिक सेल जो है इंटर कर जाता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, जहाँ पे सक्सेसफुली एंडोसिम्बायम अकर्स होता है। तो एक नोट में पॉइंट है जो मोनोएमाइन ऑक्सीडाइजेज है उसे हम मार्कर एंजाइम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। दैट्स अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो आपको सेल पार्ट 4 समझ में आया हो, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फॉर मोर इंटरेस्टिंग बायोलॉजी फैक्ट्स एंड एनसीईआरटी बेस्ड वीडियोज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेल पार्ट में। और मैंने प्रीवियस सेल के पार्ट में अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल के बारे में बताया है और नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यूक्लियस और भी सेल ऑर्गेनेल को बताऊंगी। सो सब्सक्राइब एंड लाइक्स और शेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड लर्निंग। बाय बाय।